विजय जी क्या कहेंगे वोट प्रतिशत के लिहाज से? मुझे लगता है ये वोट प्रतिशत थोड़ा और बढ़ सकता है। यदि पिछली बार का देखें 2019 में करीब 50% था भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन जो राम मंदिर का पूरा माहौल बना है उससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट बीजेपी और बढ़ेगी और बढ़ सकती है। प्रदीप जी आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे वोट प्रतिशत की जो तस्वीर सामने आई है? 51% बीजेपी, 35% इंडिया यानी सपा कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल विजय जी की बात से मैं सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत, देखिए राम मंदिर का मुद्दा, उसके अलावा प्रधानमंत्री का वहाँ से होना और सरकार 7 साल से राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही हो, सबको अगर आप मिलाएं तो आप देखिए कि ये एक तरफा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी है लेकिन बहुत पीछे है, बहुत पीछे। दिबांग क्या कहेंगे आप? 51% और एनडीए और 35% इंडिया यूपी में। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें तो एक तरीके से वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। उनको बड़ी खुशी होनी चाहिए, कम से कम 35% तो आ रहे हैं। ये उनको देखना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो मैदान में होने चाहिए वो कतई नहीं। यानी आपका अनुमान है ये और ज्यादा बढ़ेगा 51 से आंकड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। हम यशवंत जी से बात करेंगे। जी यशवंत जी बताइए। देखिए ऐसा कि चुनाव उत्तर प्रदेश में केवल 20 सीटों पे हो रहे हैं जी। 60 सीटों पे एक्चुअली में इलेक्शन उस तरीके से हम मानेंगे नहीं, क्योंकि जब वोट शेयर का गैप दो पार्टियों के बीच में 20-20% का पहुंचने लगे तो उस मुकाबला एक तरफा होने लगता है। तो अगर चुनाव 20 सीटों पे मुख्य रूप से जिसे कहें कि आप समाजवादी पार्टी का और भाजपा का होने जा रहा है, मैं कांग्रेस को उसमें काउंट नहीं कर रहा हूं उस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस का केवल 2 सीट के बियॉन्ड कोई स्कोप नहीं। एक सवाल है मेरा यशवंत जी, ये आरएलडी जब आ गई ये उसके बाद का आंकड़ा है, हम ये मान के चले? जी बिल्कुल, ये आरएलडी आ गई उसके बाद का आंकड़ा है। और रोहित, इसमें एक चीज को ध्यान रखिए कि 50% भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे से अगर समाजवादी पार्टी प्लान करे तो जैसा कि मैंने बोला कि 20 सीटों पे अगर लड़ाई है और 10 सीटें आप जीत लेते हैं तो दैट इज लाइक द पीक ऑफ अपोजिशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे आप उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं। जी संजय कुमार जी आपका क्या अनुमान है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरह से वोट प्रतिशत का आंकलन है इस सर्वे के आधार पे, तो एकदम बिल्कुल एक तरफा लड़ाई है, बल्कि कहूँ एक तरफा चुनाव है। लड़ाई तो दिखाई नहीं पड़ती। 51 और अगर 35 के आंकड़े हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं 80 में से बड़ी संख्या में सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। जी रामकृपाल जी, माइक लीजिए जी। देखिए, अगर 16% का अंतर है नंबर 1 और नंबर 2 में जी, तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में अगर मोर देन 10% का फर्क आता है जी तो सीटें फिर जो है नंबर 1 की एक तरफा बढ़ती हैं जी। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 51% भी अगर हम मान लेते हैं जी तो भी 16% का फर्क है। 16% में एक तरफा चुनाव है, ये एक तरफा चुनाव। डॉली शर्मा आप बताइए, जितने तमाम देश के जो बड़े चेहरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आंकड़ा और बढ़ेगा बीजेपी का, एक तरफा लड़ाई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सीधा एक बात कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से पेपर लीक के, भर्ती घोटाले के रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं, महिलाओं के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इनको दरकिनार करके लोकसभा चुनाव में आना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बेवकूफ़ी होगी और जनता का मूड बदल रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के ये जो आंकड़े हैं ये भी बदलेंगे। आपका कहना है आंकड़े बदलेंगे? आरपी सिंह जी बताइए, मैं सबसे आखिर में आपके पास इसलिए आया हूँ। जी ठीक है ना, उनका आंकड़े बदलेंगे। ये जो आप 51% दे रहे हैं ये बढ़कर 57-58% पे जाएगा। ये आंकड़े बदलेंगे, सुनिश्चित बदलेंगे। जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा वैसे वैसे आंकड़े बदलेंगे। और जो बाकी मित्रों ने कहा कि 16% का भी गैप, बहुत गैप होता है। और बहन गन्ने की बात करी थी, जरा कृपा कर आज से 10 साल पहले की और आज की स्थिति देख लें, फर्क पता लग जाएगा। इनके समय तो गन्ना मिलें बंद होने को आ गई थी, आज तो हम लोगों ने मेहनत कर कर, सरकार ने पीछे लगकर वो गन्ना मिले वापस चले और आज गन्ना किसानों को उनकी जो आमदन है वो ठीक हो रही है। परंतु जो मूल बात है वो लोग आज डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट दे रहे हैं। वो कोई इसलिए नहीं वोट दे रहे कि उन्हें कोई देश राज्य का कोई उन्होंने कोई चुनाव करना है। ये इनके ये जो आप 35% कह रहे हैं ये भी इसलिए मैं नहीं मानने को तैयार, क्योंकि ये अगर कोई राज्य का चुनाव होता, अगर उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव होता तो ये समय लगती थी। सिंह जी एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, अगर इतनी बेहतर पोजीशन में आप उत्तर प्रदेश में, तो आरएलडी को लाने की क्या जरूरत है और अपनी एक जीती हुई सीट देनी पड़ी आपको उनको? इसमें आप ये एक व्यापक हमारा गठबंधन हमने बनाया है और उसमें
जो जो पार्टियां हमारे साथ जुड़कर देश को आगे ले जाना चाहती हैं, जी। हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो आरएलडी हो, वो अपना दल हो, चाहे और पार्टी कोई हो, हम सबका जो हमारे साथ चलकर देश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको आरएलडी को सीटें देने में कोई बड़ा प्रश्न है इसमें। बिल्कुल। अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से क्विक रिएक्शन। अभय दुबे जी क्या कहेंगे? 51% भारतीय जनता पार्टी, ये अनुमान है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत जबरदस्त सामाजिक गठजोड़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं जी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वहां बेहतर तरीके से गठजोड़ किया जाता, विपक्ष अपना गठबंधन करता, तो वो उसको टक्कर दे सकता था। नहीं, अभी की क्या स्थिति है? जो गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन भाजपा का मुकाबला करने के लिए मुझे अपर्याप्त दिखता है। जी, अपर्याप्त है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।